हेलो फ्रेंड, मैं डोली चौधरी खाना वाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बाजरे के शकरपारे। बाजरे के आटे के शकरपारे बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शकरपारे बनाना। बाजरे का आटा हमने 2 कटोरी लिया है और 50 ग्राम हमने तिल लिए हुए हैं। तिल को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। और ये हमने 50 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ के हमने छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। इस तरह से गुड़ को तोड़ लिया और ये हमने पानी लिया है। तो पहले हम बड़ा बर्तन ले लेते हैं और इसमें हम 2 गिलास इतना पानी कर देंगे और इसे हम गैस पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। पानी को हमने गैस पर गर्म करने रख दिया है और इसमें हम गुड़ डाल देते हैं और गुड़ को इस तरह से एकदम गुड़ हमारा पानी में घुल नहीं जाता तब तक हम इस तरह से गुड़ को चलाते रहेंगे और गुड़ को हमें अच्छी तरह से पिघला लेना है। गुड़ हमारा गर्म पानी में इस तरह से पिघल गया है और ये हमारा पानी तैयार हो गया है आटे के लिए और इसे हम छान लेते हैं। पानी को हम इस तरह से छलनी में छान लेंगे। पानी को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। पानी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ जल सकता है। ये हमने थाली ली हुई है और इसमें हम आटा डाल देंगे। ये हमने आटा डाल दिया है और तेल डाल देते हैं। और 2 चम्मच तेल डाल देंगे। ये हमने 2 चम्मच तेल डाल 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया है और अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम ये आटा गूंद लेंगे। इस तरह से हम आटे को गूंद लेते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम आटे में। और आटे को हम सॉफ्ट गूंदेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है आटा। ये हमारा आटा गूंद गया है शकरपारे के लिए। आटे को हम 5 से 10 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। 5-10 मिनट हो गई है, आटा हमारा सेट हो गया है और इसे हम थोड़ा सा और सॉफ्ट करेंगे। तो हमने गुड़ का पानी लिया है इस तरह से और इस तरह से डाल देंगे और आटे को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। तो हथेली से हम इस तरह से आटे को हम गूंद लेंगे। आटा में थोड़ा सॉफ्ट ही होना चाहिए तो हमारे शकरपारे थोड़े अच्छे बनेंगे। ये हमारा आटा गूंद कर तैयार हो गया है। हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से बॉल के आकार में हम इस तरह से बना लेंगे। आप चाहे तो छोटा बड़ा उस तरह से लोई बना सकते हैं। हमारी लोई बन के तैयार हो गई है। और ये हमने चकला लिया है। ये हमने प्लास्टिक की थैली ली हुई है। इस तरह से चकले पर रखेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से तेल लगा देंगे चारों तरफ और एक लोई इस तरह से उठाएंगे और चकले पर रख देंगे। दूसरी ओर से हम इस तरह से थैली को मोड़ देंगे और इसे हल्के हाथ से हम बेल देंगे। इस तरह से बेलना है हमें।
हल्के हाथ से हम इसे बेलेंगे, चारों तरफ इस तरह से रोटी के आकार में हम इसे गोल बना लेंगे। इस तरह से लोई को हम बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने गोल रोटी इस तरह से बना लिए और थैली को हम एक साइड से इस तरह से हटा देंगे। और हम चाकू लेंगे और इस तरह से शक्कर पारे की तरह इस तरह से काट देंगे। शक्कर पारे आप बड़े छोटे जिस तरह से चाहे उस तरह से आप काट सकते हैं। ये हमने लंबाई के आकार में काट दिया है और इसे हम इस तरह से तिरछा काटेंगे। ये हमने तिरछे शक्कर पारे काट लिए हैं और इसे हम इस तरह से एक एक करके प्लेट में रख देते हैं। सभी शक्कर पारे हमें इस तरह से प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से सभी शक्कर पारे हमें बना लेने। ये हमने तेल लगा दिया है और दूसरी लोई भी हम इस तरह से रख देंगे और उसी तरह से हम थैली को इस तरह से रखेंगे और हल्के हल्के हाथ से इस तरह से बेलन से बेल देंगे। जिस तरह से रोटी बनाई जाती है उसी तरह से हम इस तरह से बेलन से इसे बढ़ा देंगे और इस तरह से लंबे आकार में काट देंगे और इसे इस तरह से काट देंगे। इस तरह से हमारे सभी शक्कर पारे बनकर तैयार हो गए हैं और तेल गरम कर लेते हैं। ये हमारा तेल गरम हो गया है और इस तरह से हम एक एक करके सभी शक्कर पारे हम इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। शक्कर पारे बनाने के लिए तेल हमें थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम शक्कर पारे को पलट देंगे। सभी शक्कर पारे हमें इस तरह से पलट देने हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें ये सेक लेने हैं इस तरह से। और ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं शक्कर पारे और इसे हम कड़छी को हम इस तरह से रखेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल है वो हमारा कढ़ाई में निकल जाए और इन्हें हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे बाजरे के आटे के शक्कर पारे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।